कैटेगरी है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन इसमें दो कैटेगरी कवर करेंगे हम, बाय द हाइड्रोलाइसिस एज वेल एज हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा वो भी इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो कैटेगरी है इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर। और हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है आपका, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है, कोई भी एरोमेटिक नहीं, हेलो एल्केन में कोई भी एरोमेटिक चेन पे हेलोजन, बस एरोमेटिक चेन होना चाहिए या एलिफेटिक भी चल जाएगा। हेलोजन क्या पूछा आपने? हेलो एल्केन पूछ रहा है, हेलोजन नहीं पूछ कोई भी रहा। एरोमेटिक चेन पे एरोमेटिक चेन, हाँ। और एलिफेटिक दोनों आपके चेन पास RX है, RX को क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन बोला जाता है। ये क्या है, हेलो, हेलोजन। हाँ हेलो एल्केन, हेलो एरीन होता है वो बेंजीन वाला, हेलो एरीन। हेलो एल्केन में एल्केन यूज़ किया जाएगा और साथ में कौन चिपका हुआ होगा, हेलोजन। समझ पा रहे? तो ये कार्बन की चैन है, उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, हेलो एल्केन है। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे करवाओगे, वी यूज़, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, KOH। अच्छा, KOH में हमने याद रखना है कि ये एक्वस वाला यूज़ किया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, अल्कोहलिक KOH यूज़ कर लिया तो बीटा एलिमिनेशन परफॉर्म हो जाएगा, और बीटा एलिमिनेशन के इसके पे कुछ नहीं है अभी। समझ पा रहे? क्लियर है? बीटा पोजीशन ही नहीं है इस पर, तो ये परफॉर्म भी नहीं करेगा। समझ पा रहे? तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, एक और कुछ इसका वो भी होता है, आज मैम ने मेरे से पूछा, कास्टिक सोडा, है ना? मैम कह रही कास्टिक सोडा या होता है। NaOH और KOH दोनों इसी को बोलते हैं, कास्टिक सोडा यही होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कास्टिक सोडा। वैसे कास्टिक सोडा NaOH को बोला जाता है, बट इसी की फैमिली का मेंबर है तो बोल दिया जाता है इसे भी। समझ पा रहे? कास्टिक सोडा। तुम भी बेवकूफ़, तुम्हारी मैडम बेवकूफ़। ठीक है। KOH का क्या सीन करना है यहाँ पर, RX को यहाँ पे आप ब्रेक डाउन करो, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पैरामीटर से, ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, और X क्या जाएगा, नेगेटिव। बहुत आसान है तो। और KOH को इस टाइम आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, जब आपने बीटा एलिमिनेशन करोगे तो इसको ब्रेक डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, K एक मेटल है तो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और OH की क्या चार्ज जाएगा, नेगेटिव। बस अब तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होना है। पॉजिटिव को कहाँ जोड़ दो, यहाँ पर, नेगेटिव को यहाँ जोड़ दो, आपके पास क्या बन जाएगा, ROH, और प्लस क्या आ जाएगा, KX। तो ROH इज़ कंसिडर्ड एज एल्कोहल। क्लियर है? तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, बट हाँ ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे हेलो एल्केन से क्या बना रहे, एल्कोहल बना रहे। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा यूनिट कन्वर्जन करता हूँ, अगर आपके पास कहीं भी इंटर कन्वर्जन आ रहे हो ना कि भाई हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना है, तो भाई यही यूज़ होगा, और कोई मेथड नहीं है इसका। समझ पा रहे? तो मैं कह रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये आपको इनडायरेक्ट वे में ये यूज़ करने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़। समझ पा रहे? तभी क्वेश्चन होगा, वरना ऑर्गेनिक फिर तो हवा में ही है बिल्कुल, फिर नहीं समझ में आएगी कि करना क्या है इसमें। समझ पा रहे? तो ये कन्वर्जन खुद ब खुद तुम्हें याद होने चाहिए अपनी बुद्धि में बिल्कुल परफेक्टली। इसके लिए कुछ नहीं है, कॉपी लो, रटना स्टार्ट करो और रिएक्शंस को, बस, और कुछ इसका वो नहीं है। समझ पा रहे? कॉपी लो, एक रिएक्शन यहाँ लिखो, अगले रिएक्शन इसको पूरा चेप दो, जैसे छोटे बच्चे करते थे ना, जब वो स्पेलिंग सीखना, जब तुमने स्पेलिंग सीख के ABCD सीख की थी तो ABCD। समझ पा रहे? सेम कहानी, एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पे पूरी, उसके नीचे पूरी रिएक्शन लिख दी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन, टोटल कुछ 30 रिएक्शन है, टोटल 30 के आसपास रिएक्शन है टोटल, नेमिंग रिएक्शन 30। ठीक है, तो हम पीछे 13 तो पीछे ही कर चुके हैं, अभी हम पहले चैप्टर और इसमें अभी हम करेंगे। ठीक है, 13 कर चुके हैं हम पिछले। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड था हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस से आप कैसे आप हेलो एल्केन से क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। अगली कैटेगरी हमारे पास आएगी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर आप बात करोगे तो ये थोड़ा सा बढ़िया है, कभी कभी आता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी आपके घरों में तो नहीं, गाँव में जो आपकी कच्ची दारू बन रही है वो इसी मेथड से बनी जाती है। आपके लिए घर में बन सकते हैं बहुत ईजीली। अल्कोहल बनाना सबसे ज़्यादा ईजी है, आप इसको घर में ईजिली बना सकते हो। समझ पा रहे? और इसीलिए जो है, जब ये अल्कोहल बनती है ना, तो अब जैसे तुम जैसे लोग हो, तो तुम जैसे लोगों को अकल वकल तो है नहीं, तुम बना दोगे नकली और तुम लोगों को पिला दोगे तुम। समझ पा रहे? और तुमने लोगों को पिलाया नहीं, वो मर जाएंगे बेचारे। जैसे गुजरात वगैरह में बैन है दारू, है ना, बिहार में भी बैन है, कम्प्लीटली बैन है। समझ पा रहे? तो लोग क्या करते हैं, दारू की लत तो दारू की लत है। समझ पा रहे? गैरो लाया नहीं आज दारू की लत है। अब तो समझो, हाँ ठीक है। तो अल्कोहल अल्कोहल बहुत ईजी है। अगर आप अभी यूट्यूब पे डालोगे ना कि हाउ वी प्रिपेयर अल्कोहल एट होम विद यूजिंग चीनी और ग्लूकोज और मीठा पानी etc, तो वो उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल रेसिपी दे देगा, बिल्कुल रेसिपी दे देगा, परफेक्टली दे देगा वो। ठीक है, और वो अल्कोहल बनेगी। बट एक चीज़ याद रखना,
नकली दारू और असली दारू में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा लग गया तो असली दारू बन जाएगी, और अगर एक कार्बन वो ऐसी ऐसी रहा तो वो नकली दारू बन जाएगी। और नकली दारू और असली दारू को ऐसे देसी शराब घर पर बनाएंगे बनाना सीखे। हाँ बहुत लिंक ईजी है, डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा है, बहुत आसान है। सिगरेट एट होम 10 रुपये बच गए। हाँ समझ पा रहे। तो कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी अगर आपको कोई ऐसे अनब्रांडेड या अनऑफिशियली आपको कुछ को सप्लाई कर रहा है कि भाई सस्ती है ले ले, है ना, अब ब्रांडिंग नहीं हो रखी उसकी, तो वो समझ जाना कि बेटे वो मौत के साथ, तुम्हारी रूह के साथ खेलना चाह रहा हो। समझ पा रहे? क्योंकि आपकी ये वाली जो दारू है ये होती है कौन सी वाली, ये आपकी होती है मेथनॉल, और मेथनॉल होती है क्या, अल्कोहल जो होती है ना मेथनॉल, और आपकी ये होती है एथेनॉल C2H5OH। ये तो होती है पीने के लिए, ये वाली क्या यूज़ की जाती है, पीने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने ये बन गई बाई चांस गलती से भी, और ये होती है बिल्कुल क्या, जहरीली, ये जहरीली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आपको मैं दोनों एक गिलास में ये डाल के दे दूँ, एक गिलास में डाल के दे दूँ, फ़र्क नहीं कर बता सकते बिल्कुल भी, 1% का भी फ़र्क नहीं हो सकता। स्मेल से लेके टेस्ट तक लेके कलर तक सब कुछ सेम आएगा, कॉपी बिल्कुल परफेक्ट। समझ पा रहे? और इसीलिए लोग मरते हैं, क्योंकि टेस्ट भी सेम, वो सोचते हैं अल्कोहल ही है, कलर भी सेम अल्कोहल है, बट उसमें कौन सा कंपाउंड अलग है। ये तो केमिस्ट्री के अंदर की डिटेलिंग है ना, CH3OH। समझ पा रहे? अब तुम किसी दारू वाले को थोड़ी कहोगे कि CH3OH अंकल जी या C2H5OH, वो कहेगा भाई क्या कह रहा, सीधा सीधा बता तू क्या कहना चाह रहा है ना, ठीक है। तो ये कहानी है, तो इसलिए आप घर में इसको बनाओगे, बन जाएगी बिल्कुल परफेक्टली बनेगी, स्मेल तुम्हें लगेगा सेम है, बट कहानी ख़राब हो सकती है कि अगर वो गलती से ये बनेगी। फिर अगर तुमने इसको टेस्ट वेस्ट भी कर लिया ना तो बस देख लेना भाई अपनी, ठीक है। मेरा रिस्क नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया अब डिटेलिंग, कहीं तुम यूट्यूब पे अपनी दारू की फैक्ट्री खोल दो, कहीं लोगों को मार दो। अरे जो वेंटिलेटर पे हो रहा है उसे पिला के सही है। ठीक है जी, आ जाओ। तो भाई अब हमारे पास क्या कैटेगरी है, अब इसको बनाते कैसे हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें एक बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, कार्बन का मॉलिक्यूल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कार्बन का एक बड़ा मॉलिक्यूल आप यहाँ पे यूज़ करोगे, जो कि क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ पे सुक्रोज यूज़ कर सकते हो, सुक्रोज या शर्करा बोलते हैं, ठीक है। C12H22O11 समझ पा रहे। जब अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका जो इसको आप ना हिंदी, अगर आप मैं इसको नॉर्मल वे में बात करूँ ना, नॉर्मल वे में, तो आप इसको बोलोगे मांड बोलते हैं इसे, मांड, मांड, मांड। सुना बा, सुना ये वर्ड कभी है, चावल का है ना, चावल से मांड का, समझ पा रहे। तो ये आपको ये वही है एक तरीके का। या फिर अगर आपने जैसे आपने गन्ने का रस देखा, कैन शुगर बोलते हैं जैसे गन्ने को ना, तो गन्ने का जो रस होता है ये आपका वही है सुक्रोज। आपका चीनी का पानी भी यही है। अच्छा, जो आपकी चाशनी बनती है वो भी यही है। ये सारी की सारी कैटेगरी इसी में है। और सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ना, वो चीनी ही है। आपकी अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शुगर। और इसीलिए बोला जाता है कि बेटे दारू के बाद, अल्कोहल के बाद कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका मेन कंपोनेंट ही शुगर है। और तुम और शुगर ले रहे अपने में तो वो और ज़्यादा हैवी बन जाएगी अंदर, समझ पा रहे, क्योंकि आपकी बॉडी तो उसको फटाफट से क्या करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और ग्लूकोज उसको कन्वर्ट करके अल्कोहल बना देगा उसे फटाफट, समझ पा रहे। तो इसीलिए, और उसको चेकिंग करने का प्रोसेस भी यही है कि आप उसमें लास्ट में चीनी मिलाते हो कि भाई दारू बनी नहीं बनी, समझ पा रहे। अब इसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, शुगर में ना फंगी ज़्यादा जम जाते हैं, देखा कभी शुगर अगर कोई चीनी कोई पदार्थ है बना हुआ, तो उस पर क्या जाती है, क्या खराब जल्दी हो जाती है, उसको ऐसा बोला जाता है। आपने देखा है संतरा अंगूर, हाँ संतरा अंगूर ये उसमें पाए जाते हैं ना आपके पास। संतरे की भी बनती है, जो डिफरेंट कैटेगरी होती है ना, जैसे वाइन होती है, वाइन आपकी किस चीज़ से बनती है, फलों से बनती है। फिर अगर आप बात करते हो गेहूं से भी बनती है, चावल से भी बनती है, हनी से भी बनती है। तो ये उसके बेसिस पे ये आपकी वाइन, बियर और ये जो आपकी विस्की, ये कैटेगरी जो आ रखी है ना, वो अकॉर्डिंग टू कि आप उसमें ले क्या रहे, बट लेना पड़ेगा मिठाई, समझ पा रहे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपको क्या मिले, काजू की बर्फी की सब्जी काजू की बर्फी की सब्जी क्या कह रहा है ये, आप कह रहे हैं ना मिठाई ले लिया, काजू की बर्फी की सब्जी, इसके तो भाई लिखना भी बेकार है यहाँ पर। देखो अलग अलग फ्लेवर की बनाएगा। C12H22O11, ठीक है। हमारे पास सुक्रोज है। अब आप जो यहाँ पे आपको सुक्रोज मिलेगा, आपको सबसे पहले उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में रहेगा, तो आप इसमें सबसे पहले पानी मिलाओगे, ठीक है। और मैं इसका प्रोसेस नहीं लिख रहा पूरा, आप इसको डायरेक्टली जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ उसी से पैरामीटर से आप लिख भी सकते हो थ्योरी के फॉर्म में। सबसे पहले आपने सुक्रोज लिया, उस सुक्रोज में पानी मिलाया। पानी क्यों मिलाया, फॉर डाइल्यूशन। क्या कर रहे हैं, फॉर डाइल्यूशन।
अब इसको कितना डाइल्यूट करना है, इसको आप C12H22O11 ही रहेगा, बट कितने परसेंट में रह जाएगा, 10% में रह जाएगा। समझ पा रहे, 10 to 15 या 20%, जरूरी नहीं आप 10% ही लिखो, आपके अकॉर्डिंग है, आप इसको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। 10% डाइल्यूट करना चाह रहे, 20 करना चाह रहे, वो आप पे डिपेंड है। समझ पा रहे। इसके बाद अच्छा, ग्लूकोज एक आपका जो शुगर चीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, वो ख़राब होने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए मैं इसमें क्या मिलाऊंगा, मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, फ्यू ड्रॉप, बहुत ही कम, अभी मैं H2SO4 तो हम मर ही जाएंगे, हाँ, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4। समझ पा रहे। तो आप जब इसको फिर कुछ ड्रॉप H2SO4 के मिलाओगे तो अभी भी ये यही रहेगा, परंतु इस बार क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज, ये हो जाएगा बैक्टीरिया फ्री। ये क्या हो जाएगा, जितने भी बैक्टीरिया होंगे ये बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। आपको इसको छानना पड़ेगा जब आप इसमें H2SO4 मिला दोगे, क्योंकि उसकी डेड बॉडी पड़ी होगी ना बैक्टीरिया की, है कबाड़ियों नहीं पड़ी होगी। समझ पा रहे, वहीं के वहीं खत्म है वो सब। समझ पा रहे, जैसे गन्ने के जूस वाले निकाल। हाँ ठीक है। तो C12H22O11 बैक्टीरिया फ्री आपका बन गया। अब आती है मेन कहानी, यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। अब आप इसमें मिलाओगे यीस्ट, जो आपको नॉर्मली बाजार में जो मिलेगा, आप सरदार जगत सिंह की दुकान पे चले जाना, वहाँ पे आप बोलना कि भैया हमें क्या दे दो, यीस्ट दे दो, ठीक है, YEAST यीस्ट, ठीक है। इधर है, हाँ ईस्ट इधर है, अबे नॉर्थ ईस्ट इधर है, नॉर्थ उधर। हाँ ईस्ट वेस्ट नहीं कह रहे हम, YEAST वाला ईस्ट है, ठीक है। वो लाना, उसको मिला देना और उसको छोड़ देना और आपकी अल्कोहल रेडी है। कहाँ छोड़ना है? उसको अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में, रोशनी कमरे में नहीं कर सकते उसे, क्योंकि रोशनी कमरे में अगर आपने, हाँ धूप में अगर करोगे तो हमने एक वो करी थी, हमने वो करा था चैप्टर आइसोमेरिज्म, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी, क्या HNU का इफेक्ट है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था वहाँ पे। तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कहीं और मामला बैठ जाएगा, बताया भी था मैंने कि अल्कोहल से लोगों की मौत हुई थी, वो मर गया था पीने के बाद, पीने के वो हमने बताई थी कहानी है, ठीक है। तो नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आपको इसको थोड़ा टेम्परेचर लो और ब्लैक डार्कनेस में आपको इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। जैसे आपने वो भी देखा होगा, जो आपके वो नहीं होते क्या खाते हो तुम लोग, सफ़ेद सफ़ेद सा, अरे वो नहीं होता, ऐसे करके ऐसा होता है, छतरी सी बनी हुई एक सब्जी है, मशरूम। हाँ, तो वो मशरूम क्या होती है, वो भी ब्लैक एनवायरनमेंट में होती है, वो डार्क एनवायरनमेंट में होती है। अगर आपने उसको धूप में रख दिया, सड़ खराब हो जाएगी सारी की सारी। तो उसको जब उसका कभी प्लांट देखना, जाके यहाँ तुम्हारे इधर की साइड बना हुआ, लांगा रोड की साइड है ना, वहाँ पे मशरूम का प्लांट है पूरा, और आप इसको घर में भी बना सकते हो, घर में आप मशरूम की फैक्ट्री लगा सकते हो अपने। बट उसके लिए क्या चाहिए, पूरा का पूरा अंधेरा कमरा चाहिए, पूरा अंधेरा कमरा, समझ पा रहे। और थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़े थोड़े उसके मॉइस्चर चाहिए होता है, हल्का बहुत, बस, और आपके मशरूम रेडी होती रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मशरूम की तुम्हें पता ही है फिर कितनी महंगी सब्जी आती है अपने आप में ना, एक पैकेट में 4 आते हैं, वो कितने टेस्टी हैं वो, होते टेस्टी हैं बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, इस C12H20 को आपको ब्रेक डाउन करना है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एंजाइम यूज़ करोगे, समझो। अब जो आपके यहाँ ईस्ट है ना, आप ईस्ट जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अमेरिका में क्या पता है क्या बोलते होंगे, तो उसका साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है, ईस्ट को आप यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करोगे उसको आप बोलोगे इन्वर्टेज। क्या बोलोगे, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो इस C12 को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, जो होगा C6H12O6 और दूसरा भी होगा C6H12O6। एक आपके पास होगा ग्लूकोज और एक आपके पास होगा फ्रक्टोज। क्लियर है। बताओ जरा अनमोल जी, फ़र्क बताओ ग्लूकोज फ्रक्टोज, हाउ वी डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। D बनता है और एक L, वो दोनों में बनता है। बताओ भाई, मुस्कान बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, जबकि केमिकल फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है इनके। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है, बताओ कौन कौन से हैं, एक में कौन है और एक में कौन है। फंक्शनल ग्रुप मतलब समझ गए, इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें कौन होता है, कीटोन। समझ पा रहे। और कुछ सब कुछ सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड, और इसमें कौन होता है, कीटोन। तो कभी कभी आ जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बताओ, ये दोनों कौन सी आइसोमेरिज्म में शो कर रहे। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहे, कौन सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। केमिकल फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज है, एक का एल्डिहाइड और एक का कीटोन है, और सब कुछ सेम है। समझ पा रहे। तो ये आपका ब्रेकडाउन हुआ। एंजाइम का काम कुछ नहीं होता, एंजाइम का काम सिर्फ इतना है कि जो आपका ये बड़ा मॉलिक्यूल है 12, इसको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो जिसमें कितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ब्रेक डाउन कर पाएगा। तो इस इन्वर्टेज में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इस 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 6 और 6 में। अब आप यहाँ से ग्लूकोज को लो चाहे फ्रक्टोज को लो, आप उसके बाद यहाँ पे फिर से एक एंजाइम का यूज़ करोगे, जो यहाँ पे क्या होगा, जिसका नाम होगा हमारे पास जाइमेज। क्या बोलते हैं इसे, जाइमेज। ये याद रखने पड़ेंगे नाम, ठीक है। एक है इन्वर्टेज और दूसरा क्या है, जाइमेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज बोल सकते हो आप इसे। तो जब आप इसमें जाइमेज मिलाओगे तो ये फिर से इसको ब्रेक डाउन करेगा, किस फॉर्म में,
CC2H5OH, ये तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ये तो हमारे पास अल्कोहल है, और कितने निकल जाएगी, CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। बताओ जी, क्लियर है कहानी? एक बार दोबारा तो नहीं समझाना जी, क्लियर है कहानी? हाँ जी, क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है आपका अल्कोहल बनाने का, तो आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, क्लियर है?